भाई इस इंसेंटिव ने तो वाकई में राइडर की वाट लगा दी है। पूरे दिन काम कर रहा है राइडर भाई, लेकिन इंसेंटिव कंपनी दे नहीं रही है। अब वो दे क्यों नहीं रही है आपको भी पता है, उसकी कहीं ना कहीं कंडीशन मैच नहीं हो पा रही है। कंडीशन ऐसी रख देती है कि सीधे तरीके से समझ में आती नहीं है, कंडीशन का दही मट्ठा बना रखा है। अब ये भाई इंसेंटिव अगर आपके सिटी में है, आपके जोन में है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पूरा मैं इंसेंटिव आपको समझाने वाला हूँ। ये डेली इंसेंटिव है और बिल्कुल नया इंसेंटिव है, जिसमें छुट्टी है ही नहीं एक दिन भी। मतलब आप 7 के 7 दिन काम करोगे जब जाकर आपको इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज आपको इंसेंटिव मिलेगा नहीं। तो भाई देखिए, वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आप जैसे भाई की मदद हो सके। तो देखिए भाई, अब आ जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए इंसेंटिव ये है, सिंपली ये तो आपको समझ में आ ही जाता होगा कि 10 ऑर्डर पे आपको 350 रुपये, और 13 ऑर्डर पे 525 रुपये, और 17 ऑर्डर पे 725 रुपये। अब कंपनी ये लिख तो देती है, लेकिन इसको लेने के लिए भाई लोहे के चने चापने पड़ जाते हैं। अब इसको लेने के लिए देखिए कितनी लंबी कंडीशन कंपनी ने रख दी है, रबड़ की तरह खींच दिया है कंडीशन को, नीचे से लेके ऊपर तक आदमी पढ़ने में थक जाएगा। बताइए वो पूरा कैसे कर पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि वो है भाई स्विगी के साथ काम करना है, कुछ इंसेंटिव लेना है तो इसके नियम को तो फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो भाई इसका तो सिंपल वही है कि हरी झंडे लाइन सफा, भाई करना हो तो आओ, नहीं करना है तो जाओ। तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। डोंट रिजेक्ट मोर देन 1 ऑर्डर इन इंसेंटिव ड्यूरेशन। नॉर्मली है कि भाई अगर आपको इंसेंटिव लेना है स्विगी में, जोमेटो में या किसी भी शिफ्ट में, तो आपको कोई ऑर्डर रिजेक्ट करना ही नहीं होगा। आप कोशिश ये कीजिए ऑर्डर रिजेक्ट ना हो। एक आध ऑर्डर अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कंपनी ये कह रही है कि उस पर हम आपको इंसेंटिव दे देंगे, लेकिन एक ऑर्डर से ज़्यादा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, डोंट कैंसिल एंड स्किप मोर देन 1 बुक स्लॉट। यही बहुत ध्यान से समझने वाली कंडीशन है भाई। देखिए कैंसिल और स्किप का क्या मतलब है। कैंसिल का जो प्रोसेस है वो आपके स्लॉट को बुक करने के बाद का है, और जो स्किप का प्रोसेस है वो स्लॉट से बुक करने से पहले का है। यानी कि जैसे कि आप स्विगी एप्लीकेशन में स्लॉट बुक करते हैं, तो कंपनी का कहना ये है कि जितने आपको स्लॉट दिखाई दे रहे हैं उनमें से आप सभी स्लॉट बुक करिए, केवल एक स्लॉट को छोड़ सकते हैं। समझ में आया? सारे स्लॉट को आपको बुक करना है, केवल एक स्लॉट आप छोड़ सकते हैं, वो भी पीक ऑफ का, पीक टाइम का नहीं, पीक ऑफ का, यानी कि स्नैक टाइम का, यानी कि 12 से 6 के बीच का जो स्लॉट आएगा उसे आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और उसी टाइम से जो 12 या 11 बजे से पहले का जो स्लॉट आएगा उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब इसी तरीके से कैंसिल का क्या मतलब है, अब आपने जितने भी स्लॉट बुक करे हैं उसमें से आप एक स्लॉट से ज़्यादा कैंसिल नहीं कर सकते। और कैंसिल भी कौन सा करेंगे, पीक ऑफ का, या तो आप लंच से पहले का कर सकते हैं या लंच के बाद, यानी कि स्नैक का कर सकते हैं। उम्मीद है ये स्किप और कैंसिल वाला सिस्टम कंडीशन समझ में आ गई होगी। तीसरा क्या है, कंडीशन कंप्लीट एटलीस्ट 1 मैंडेटरी स्लॉट। मैंडेटरी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया भाई, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी। सीधा सीधा भी लिख सके कंपलसरी, लेकिन मैंडेटरी लिख दिया है भाई। पता नहीं कहाँ कौन सी जमाने की इंग्लिश ला रही है। इतनी इंग्लिश कोई आती भाइयों से भाई, अगर आती भी है तो सब हर भाई से इंग्लिश इतनी नहीं आती है, ना ही पढ़नी आती है, ना ही समझ में आती है कि जो हर चीज़ को गहराई से समझ सके। तो क्या है, मैंने आपको बता दिया है। मैंडेटरी का मतलब हो गया कंपलसरी, यानी कि एक स्लॉट कंपलसरी आपको पूरा करना है, यानी कि 12 से 4 का टाइमिंग में आपको 100% लॉगिन रहना है, और आपको कम से कम 3 घंटे 40 मिनट लॉगिन रहना है 12 से 4 के टाइम, यानी कि लंच टाइम में। इसी तरीके से जो शाम का टाइम है, स्नैक टाइम 7 से 11, उसमें आपको कम से कम 3 घंटा 45 मिनट लॉगिन रहना है। लंच में और डिनर में जो मैंने आपको टाइमिंग बताया, इस टाइमिंग में आपको पूरी तरीके से लॉगिन रहना है, जब जाकर आपको इंसेंटिव मिलेगा। और इसी तरीके से जो चौथी इन्होंने कंडीशन दे रखी है वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। मंडे से लेके सैटरडे तक, यानी कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको मालूम है कि मंडे से लेके सैटरडे तक 6 दिनों में आपको कम से कम इस टाइमिंग में लॉगिन रहना ज़रूरी है। सुबह के 7 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 बजे से 12 बजे तक, और फिर 4 बजे से 7 बजे तक, फिर 11 बजे से 2 बजे तक। अब इसमें क्या है, जो 6 दिन है इसमें एक पीक ऑफ आपको कंप्लीट करना है 6 दिन में। अब वो पीक ऑफ आपका देखिए सुबह 7 से 9, सुबह से 7 से 9 का जो टाइम मैंने आपको बताया है मॉर्निंग टाइम होता है, ये आपका पीक ऑफ टाइम होता है। कि जो मैंने आपको बताया कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है या शाम को स्नैक का टाइम होता है, या फिर इन्होंने शाम को यानी कि रात को 11 बजे से रात को 2 बजे तक का वो भी इन्होंने पीक ऑफ टाइम दे रखा है।
ये जो 4 स्लॉट इन्होंने दे रखे हैं, इन 4 स्लॉट में से कोई भी एक स्लॉट में आपको डेली काम करना पड़ेगा। आई बात आपकी समझ में? 4 स्लॉट में से आप किसी भी एक स्लॉट में आपको पर डे काम करना पड़ेगा, उसके अनुसार जो इन्होंने टाइमिंग लिख रखा है। 7 से 9 में काम करिए, या फिर आप 9 से 12 में काम करिए, या फिर 4 से 7 में काम करिए, या फिर 11 से 2 में काम करिए। यानी कि लंच और डिनर में तो आपको काम करना ही है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है। उसके साथ साथ इन जो 4 टाइमिंग दे रखे हैं, 4 स्लॉट दे रखे हैं, उनमें से आपको एक स्लॉट में डेली काम करना पड़ेगा, मंडे से लेकर सैटरडे तक, यानी कि 6 दिन में। और भाई संडे में तो काम करना जरूरी हो ही जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ऑर्डर ज़्यादा होता। तो कहने का मतलब ये है कि हफ्ते के 7 दिन आपको पूरी तरीके से काम करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से। अगर आप अच्छे तरीके से काम नहीं करोगे तो आपको कंपनी इंसेंटिव नहीं देगी। जैसा कि कई बार इस भाई का भी इंसेंटिव मिस हुआ है, जिसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। तो उम्मीद है भाई ये आपको इंसेंटिव समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहे, सवाल रहे, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।